हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि 2 मिनट में आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्या तरीका हो सकता है हम लोग ये देखेंगे। और जैसा कि अभी SBI कलर का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है और 10 से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो। ठीक है, तो जो डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो हमने बता चुका हूँ। आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि मैं पूरा डिटेल डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, जिसमें छोटा से छोटा चीज़ भी है वो मैं डिटेल डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है ना वो क्या है, 15 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और आपको बताना कि आपका 15 में से 15 कितना सही आया वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप खुद पे ही चेक कर सकते हो आपका कितना आया है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग नए हैं और बिल्कुल नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट कर दे। अगर आप मान लो वो वीडियो नहीं भी देखे हो तो यहाँ मैं इस तरीके से क्लियर कर दूंगा कि जो भी आपका प्री है 10 दिनों बाद, वहाँ पे आप 5 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को देखना है आपको पूरा और देखो क्या अप्रोच होता है। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, इस जगह पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, ये जो होगा वो 2x स्क्वायर होगा और ये जो होगा आपका 2y स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे जो भी नए हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा स्पीड में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि जिससे कि आप प्री के 5 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्या करना, हमें इनटू करने पे हमें 2 चाहिए। कैसे, देखो ये जो होता है हमारा एक क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस bx होता है प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमें इनटू करने पे a और c करने पे हमें कुछ नंबर चाहिए, और प्लस करने पे ये b जो है हमें ये लाना होता है। ठीक है, तभी फैक्टर को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, a और c करने पे a क्या है हमारा, ये जो यहाँ पर रहेगा वो क्या है, यहाँ पे 2 है और c की जगह में क्या है 1 है। तो क्या होगा, इनटू करने पे हमें 2 चाहिए और प्लस करने पे 3 चाहिए। ठीक है, आपको ये दिमाग में अभी नहीं बिठाना है कि क्या हमारे पास जैसे कि मैंने बोला ना कि अभी प्लस करने पे आपको 3 चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि माइनस चाहिए या प्लस चाहिए। ठीक है, आपका साइन का जो टेंशन है ये मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनटू करने पे क्या हमें चाहिए 2, और प्लस और माइनस करने पे हमें ये जो प्लस b या फिर माइनस b चाहिए। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये हम इससे डिसाइड करते हैं। अगर c के बगल में अगर प्लस है तो हमें प्लस करने पे ये आना चाहिए, मतलब बीच का जो वैल्यू है वो आना चाहिए, मतलब b का जो वैल्यू होगा वो आना चाहिए। अगर माइनस है तो हमें माइनस करके हमें यहाँ का वैल्यू चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग जैसे जैसे देखेंगे वहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 1 है, तो इंटू करने पे 2 चाहिए, प्लस करने पे 3 चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, अगर माइनस प्लस रहेगा तो ये हमेशा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो वैल्यू होगा प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, और अगर आपका दोनों माइनस होगा तो एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा, और एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में जाएगा, तो क्या होगा, एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और दोनों अगर प्लस में रहता है तो दोनों माइनस में होगा। ठीक है, ये जो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने फैक्टर निकाला ना कि 2 और 1 ऐसा नंबर है जो हम लोग इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस करने पे 3 आ जाएगा। और जो साइन कन्वेंशन का जो यूज़ है, यहाँ पे देखो माइनस है और प्लस है, यहाँ देखो माइनस है और प्लस है, तो क्या जो साइन हमारा जो रूट आएगा, क्या साइन आएगा, दोनों पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव है तो आपको या तो प्लस प्लस लिख दो या फिर ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब तीसरा काम हमारे पास क्या है कि जो भी x का जो कॉफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो कॉफिशिएंट क्या x का 2 है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 3 काम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जल्दी करने के लिए आपको करना पड़ता है। तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। जब इसे बार बार कर लोगे तो फिर आपको तुरंत, मतलब ये तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस में लोगे तो फिर क्या है, 3 है यहाँ 2 है, मतलब
मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए और प्लस करने पे 5 चाहिए, तो क्या आ गया हमारे पास 3 और 2 चाहिए। ठीक है, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें पता चल गया दोनों पॉजिटिव में है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट्स हम ये डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होता है ये इस कंपैरिजन में कि किस तरीके से कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखो ये एक 1 पेयर हो गया जिसमें 2 वैल्यू है, इसमें क्या है दूसरा पेयर है जिसमें कि 2 वैल्यू यहाँ पे भी है। आप इन चारों में से उस एलिमेंट को ढूंढना है जो सबसे बड़ा है, क्या है 1.5। अब 1.5 को क्या करना, इन दोनों से कंपेयर करना है। ठीक है, फिर इस एलिमेंट को मतलब जिस जो बड़ा नंबर जिस पेयर में आया है फिर उसी का जो दूसरा नंबर होगा उससे क्या करना, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमें इतना जो x प्लस एक्स ग्रेटर देन वाई ये आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सीधा आपको जो बड़ा नंबर है ये दोनों पेयर में उसको पकड़ो और कंपेयर कर दो। जैसे 1.5 सबसे बड़ा है तो क्या है 1 से बड़ा हो जाएगा, 0.5 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। और फिर देखो 1 को यहाँ पे उठाओ, देखो 1 क्या है इक्वल है और 0.5 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी हमारा कुछ भी जो आंसर है ना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक तो बड़ा हो गया, जैसे 1.5 बड़ा हो जाता है, मान लो 0.5 से यहाँ बड़ा होता और मान लो यहाँ पे 2 होता। ठीक है, तो 1 से तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन 1 से यहाँ पे 2 अगर देता तो क्या होता 2 से छोटा हो जाता। तो इस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल हमें आ गया कि ये जो है आपका जो वैल्यू होगा y ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स होगा, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना दिमाग आपको लगाने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेथड है ना, ये जो कंपेयर करने का जो मैं मेथड बता दिया, ये आप कहीं पे भी जाके देख लेना, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक बार आप समझ जाओगे आराम से कर जाओ, क्योंकि आपको कभी इधर से कभी इस साइड से कभी इस साइड से ना आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो बड़ा है देखो 1.5 है, ठीक है, दोनों से बड़ा है, एक क्या एक से इक्वल है और एक से बड़ा है, तो क्या होगा y ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स होगा। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो 110 है चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 110 चाहिए और प्लस करने पे 21 चाहिए। तो इसको फैक्टर कैसे कर पाओगे, एक काम करो 11 इधर लिख दो, 10 इधर लिख दो। ठीक है, अब देखो प्लस करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। और एक बात आपको याद रखना, देखो फैक्टर आपको करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर जो एकदम बिगिनर है वो कैसे करोगे, 110 है और फैक्टर आसानी से तभी निकल पाएगा जितना आपको टेबल याद है उतना आप जल्दी से आसानी से निकल पाओगे। ठीक है, देखो 110 है ना, तो हम कितने बार ये करेंगे 10 बार में जाएगा ये, फिर 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया है। तो ये इन तीनों में हमें ऐसा कुछ करना होगा कि जो भी आपको मल्टीप्लाई करने पे 110 दे दे और प्लस करने पे 21 दे दे। ठीक है, तो इतना आप करने की ज़रूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक जैसे मैं अभी कैसे निकाल रहा हूँ उस तरह से आराम से खुद पे खुद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे तो पता चल गया ना कि एक नंबर 11 होगा और एक नंबर 10 होगा। अब क्या है, मैंने क्या बोला था कि प्लस करने पे 21 आना चाहिए, तो देखो 10 प्लस 11 क्या आ जाएगा 21 तो आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर इंटू करने पे भी तो 110 आना चाहिए था, हमें चेक करना चाहिए था कि 11 और 10 को इंटू मल्टीप्लाई करके चेक करते। तो देखो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको फैक्टर में जो भी नंबर आएगा उसको सिर्फ प्लस पे चेक करो। ठीक है, प्लस करने पे मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अगर माइनस करने पा रहा है या फिर प्लस करने पा रहा है तो आपको उससे चेक करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप जैसे कि कोई नंबर हो गया मान लो 12 और 7 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 44 चाहिए और प्लस करने पे 19 चाहिए, तो हमें तो पता चल गया 12 और 7 है, जो प्लस कर देंगे 19 आएगा और इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 84 आ जाएगा। तो आप इंटू करने पे चेक करने मत लग जाना। ठीक है, अब नॉर्मल से प्लस करने पे ध्यान दो, वो प्लस करने पे जो आ जाएगा वो ऑटोमेटिक 84 आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, या तो 11 2 लिख लो या फिर 5 कर दो। ठीक है, अब कैसे भी किसी तरीके से कर लो, वो ऑटोमेटिक जो मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या था, एक 11 आ गया और एक 10 आ गया। ठीक है, 2 नंबर है, दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा। कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो नॉर्मल कोफिशिएंट यही रह जाएगा, एक -11 है और एक -10 है। और इसे हम जब फैक्टर करेंगे क्या है 72 है, तो 72 कितने बार में जाएगा 9 और 8 बार में जाएगा। जिस पे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ये भी प्लस में है तो दोनों माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, दोनों में से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
-8 हो जाएगा। ठीक है, अब -8 को उठाओ तो देखो इन दोनों से बड़ा है, -9 उठाओ तो देखो इन दोनों से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो y जो है y > x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ देखो x² ये x² है। ठीक है, x² = 4, ये हो जाएगा 4। तो देखो ये जो x² हमेशा रहेगा ना इस तरीके का, तो ये 2 रूट में टूटता है, एक प्लस में जाएगा एक माइनस में जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, जो मैंने डिटेल डिस्कशन किया हूँ क्वाड्रेटिक का, उसमें आप जाकर देख सकते हो ये ऐसा क्यों होता है, आखिर हम लोग इसका 2 रूट क्यों लेते हैं, एक प्लस में एक नेगेटिव में। ये भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में जाना है, अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो, नहीं तो फिर इतना करोगे, इतना जो मैं बता रहा हूँ अभी जो 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके हेल्प से आप जो आने वाले समय में जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो कर पाओगे। ठीक है, तो अगर टाइम नहीं है तो ये देखो, सिर्फ यहाँ पे भी मैं सिखा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा इसका रूट टूटेगा एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ इस y वाले में इसे क्या है इंटू करने पे हमें चाहिए 8, प्लस करने पे 6, तो क्या आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा, प्लस कर देंगे 6 आ जाएगा। साइन इसका क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव में माइनस प्लस है, तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस है, दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 को उठाओ, सब में से बड़ा कौन होगा, यही तो होगा। तो ये 4 को उठाओ, कंपेयर कर दो क्या है बड़ा है, ये 2 को उठाओ, 1 से तो बड़ा हो जाएगा, -2 से तो बड़ा हो जाएगा, +2 से इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ का भी जो आंसर होगा ना y > x होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22 कैसे आएगा, 11 और 2, 11 में 2 को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे प्लस प्लस था ना, हमें प्लस करके 21 लाना पड़ रहा था, और यहाँ पे भी प्लस था जो प्लस करके हमें 70 लाना हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस है, माइनस करके हमें 9 लाना है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमारे पास 2 नंबर होगा 11 और 2, जो हम लोग माइनस करेंगे -9 भी आ जाएगा। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस का, एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब देखो y के लिए क्या है, इंटू करने पे 12 चाहिए, प्लस करने पे 7 चाहिए। नॉर्मल आपका क्या है 4 और 3 है। जितना आपको टेबल याद रहेगा उतना जल्दी से आप फैक्टर निकाल पाओगे। तो ये होगा 4 और 3, 2 साइन जो होगा ये आपका पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल नहीं लिखोगे तो समझ जाना है कि पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट है तो हमें कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, तो इसको कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको करोगे तो आ जाएगा आपका 1.5। सबसे बड़ा किस में है, 2 दोनों में है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान लो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं तो 2 देखो 1 से तो बड़ा है, -11 से तो बड़ा होगा, और +2 से क्या है इक्वल में है। तो क्या हुआ, यहाँ तक तो हमें कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब 1.5 को उठाओ, 1.5 क्या है -11 से तो बड़ा है, लेकिन +2 से क्या है वो छोटा हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इस तरीके का जब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो यहाँ पे आएगा आपका CND आएगा, जो कि कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन को। इंटू करने पे क्या चाहिए 6 चाहिए, और प्लस करने पे 5 चाहिए। प्लस करने पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे C के पास जो है आपका प्लस है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 आ जाएगा, दोनों नेगेटिव में जाएगा। कोफिशिएंट 6 है तो 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम करेंगे 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.33 आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखो इसे क्या है इंटू करने पे हमें चाहिए 30, प्लस करने पे 11, तो 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और कोफिशिएंट 15 है तो हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे, और इसका जो साइन होगा यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस में जाएगा ना, ये भी माइनस में जाएगा और ये भी माइनस में जाएगा, तो 3 2 = 6 हो जाएगा, 3 5 = 15 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0.4 बार में, और ये अगेन आपका -0.33 बार में जाएगा, 0.33। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा कौन है, देखो माइनस जो जहाँ पे आता है ना वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है,
कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपको जो डिटेल डिस्कशन जहाँ पे किया हूँ उस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे क्या किया है कि अगर मान लो किसी को माइनस के कौन सा माइनस में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना, तो मैंने क्या किया है नंबर लाइन के एक थ्रू वहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, दो सब में से बड़ा कौन सा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा कौन है -0.33, तो यहाँ से उठाओ 0.5 से तो बड़ा है लेकिन इससे इक्वल है। फिर यहाँ 0.4 से 4 को उठाओ, 0.4 क्या है, इससे तो बड़ा है लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है आपका। तो क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा आपका CND हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमें मल्टीप्लाई करने पे 15 चाहिए और प्लस करने पे 8 चाहिए। तो सिंपल सा है कि 5 और 3 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंटू करने पे क्या चाहिए, हमें 10 चाहिए, प्लस करने पे क्या चाहिए, 7 चाहिए। अगेन 5 और 2 आ जाएगा, कोफिशिएंट 2 है तो कोफिशिएंट से ये आपका डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 5 को उठाओ चेक करो, देखो दोनों से बड़ा है, 3 का भी क्या है, दोनों से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x > y, ठीक है। देखो अब कितना आराम है कि आपको अलग अलग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको चेक करना है कि कौन सा एक बड़ा पेयर लेना है और चेक कर देना है, ठीक है। अब देखो 28 इंटू 2 क्या होता है 56, और 56 किस में देता है आपको, 7 और 8 बार में देता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा देखो एक बात और याद रखना है, आपको बड़ा नंबर को ना आगे लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, 8 लिख लिए पहले, 1 मिनट, ये जो साइन देगा आपका क्या देगा, एक माइनस में देगा और एक प्लस में देगा, ठीक है। और हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 8 और 7 आ गया, ठीक है। डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4 और 3.5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 56 और 2 है, तो इसे कैसे ये तो आप ब्रेक करोगे, 56 है ना, तो 7 × 8 था, ये 56 दे देगा, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, ठीक है। अगर ये यहाँ से आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 8 को फिर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो देखो प्लस करने पे 23 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो अगर हम मान लो 7 × 2 करते 14 और 8 करते तो ये तो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि 14 हो जाएगा, फिर 6 देंगे तो क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा आपका। और मान लो 18 × 2 करते हैं तो 16 इधर हो जाएगा और 7, तो यहाँ पे देखो 16 और 7 से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तो 23 दे देगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 दोनों माइनस में है तो क्या आ जाएगा साइन हमारा, दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको हमेशा आगे लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा, कोफिशिएंट है 2 तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 8 बार में और ये हो जाएगा 3.5 बार में, ठीक है। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8 को उठाओ चेक करो, दोनों से बड़ा हो जाएगा। 3.5 को उठाओ चेक करो, x से तो बड़ा है, x से इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा y > x हो जाएगा। यहाँ पे देखो 60 और × 2 कितना हो जाएगा 20। तो हमें इसे कैसे ब्रेक करना, और देखो यहाँ माइनस है तो माइनस करके हमें 7 लाना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, अगर हम 60 को ब्रेक करें तो कितने में जाएगा, 15 × 4 और 2 है तो 2 लिखो। तो अब देखो माइनस करते हैं, मान लो यहाँ पे हम ये करते हैं 4 × 8 और 15, यहाँ पे देखो 15 × 8 करते हैं, तो अगर हम माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया फैक्टर, एक तो आ गया आपका 15 और एक आ गया 18, तो 15 जो बड़ा है आपको आगे लिख देना है और 8 को इधर लिख देना है। दोनों माइनस में रहेगा, तो मैंने क्या बोला था, एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा, ठीक है। डिवाइड कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा -4। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 12, प्लस करने पे क्या चाहिए 13, तो नॉर्मल आपका यहाँ पे आ गया 12 और 1 चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा और प्लस कर देंगे 13 आ जाएगा। साइन क्या होगा, दोनों माइनस में होगा, बड़ा 12 जो था बिग नंबर था तो हमने आगे कर दिया उसको, ठीक है। और 3 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 0.3
3 बार में। सबसे बड़ा नंबर क्या है 7.5, दोनों से उठाओ चेक करो तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों से बड़ा है। -4 क्या है, 1 से तो बड़ा है, सॉरी 1 से तो इक्वल है, और 1 से क्या है आपका छोटा हो जा रहा है, लेकिन होना चाहिए तो बड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा CND हो जाएगा। यहाँ देखो 84 क्या होता है, देखो ऐसा नंबर चाहिए हमें जो कि मल्टीप्लाई करने पे 84 और माइनस करने पे 70 चाहिए। तो देखो 84 जहाँ दिखा ना, अगर आपको टेबल याद है तो क्या होगा, तुरंत दिमाग में आता है, एक तो 12 और 7 जो है हमारा 84 दे देता है, और एक 21 और 4 है, ठीक है। बस हमें चेक करना है कि माइनस करने पे 17 कौन दे रहा है, तो 12 7 तो माइनस करने पे 17 कभी देगा नहीं, तो ये नहीं होगा, हमारा 21 और 4 हो जाएगा। तो क्या हमारा रूट निकल गया 21 4, दोनों में से बड़ा कौन है 21, तो उसको पहले लिखो और 4 को इधर लिखो, ठीक है। दोनों माइनस है तो एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा, ठीक है। ये रूट हो गया, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है। देखो 117 कितने बार में जाएगा, 13 और 7, 13 बड़ा है उसको आगे लिखो, 7 को इधर लिखो, माइनस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 4 दे देगा, ठीक है। तो जो प्लस है और माइनस है क्या में टूटेगा, एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में जाएगा। अब चेक करो 21 है, इन दोनों से बड़ा है, -4 है, -13 से तो बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन +7 से बड़ा नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा CND हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर इसका। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। देखो जो बड़ा नंबर होगा ना उसको पहले लिख देना और फिर जो साइन है वो आपको लगा देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है x², ये x² होगा, x² और यहाँ पे भी x², ठीक है। y-8 का होल स्क्वायर है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि स्क्वायर इसमें आ नहीं रहा था तो मैंने डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया। तो x² = 100 है, तो क्या बोला था कि जब भी ऐसा रहे तो आपको 2 रूट में टूटेगा, एक प्लस में टूट जाएगा और एक माइनस में टूट जाएगा, 10 में जाएगा, ठीक है। अब y के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ क्या होगा y² a - b का होल स्क्वायर ही तो होगा ना, a² हो जाएगा +64 हो जाएगा और -16y हो जाएगा, और माइनस =9 है तो -9 को इधर ले आओ, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे बनाना है ना। तो क्या हो जाएगा y², ये हो जाएगा y² -16y, और इसे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस में 14 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या है, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, एक मिनट, ये y² +64 -2ab ना, तो 8y 16y = -9, तो ये हो जाएगा आपका 55 होगा ये, ठीक है, ये 55 हो जाएगा। तो अब हमें क्या है, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 55 चाहिए, और प्लस कर दूं तो वो 16 चाहिए, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल 11 और 5 ही तो है, ऐसा नंबर है, ठीक है। और साइन क्या रहेगा हमारा, दोनों पॉजिटिव में रहेगा, तो क्या हो जाएगा 11 और 5 हो जाएगा। तो देखो प्लस कर देंगे ना तो 16 आ जाएगा, इंटू कर दूंगा यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 55 आ जाएगा। तो अब चेक करो 11 उठा और +10 है यहाँ पे, तो +10 से चेक करो तो इससे तो बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली -10 से भी बड़ा ही है। 5 को उठाओ, लेकिन -10 से तो 5 बड़ा है, लेकिन +10 से छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये CND अगेन हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक बात आपको ये क्वेश्चन 9 में आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो जब भी आपका कोफिशिएंट, मतलब जो C का जो आपका जो कोफिशिएंट होगा, मतलब कि C के जो बगल में होगा, अगर माइनस रहता है ना वो CND आपको ले लेना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको सोल्व नहीं करना है इसको फिर, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बताना भूल गया, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन लिया था कि आपको बता दूँ। तो कभी भी कोफिशिएंट, मतलब अगर आपको क्या होता फॉर्म ax² + bx + c होता है ना, तो C के बगल में कभी भी माइनस रहे दोनों में, ठीक है, x के साथ भी और y के साथ भी, तो हमेशा नॉर्मल आपको पूरा निकालना नहीं है, डायरेक्ट CND कर देना है, ठीक है। हमेशा जब भी आप इसका जब रूट निकालोगे वो हमेशा CND देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और 10 का हमने सॉल्व कर दिया, इसका भी जो आंसर होगा CND होगा, ठीक है। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 चाहिए और प्लस करने पे क्या चाहिए 7 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 2 है,
माइनस प्लस है, दोनों पॉजिटिव में टूटेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, इंटू करने पे 3 चाहिए, माइनस करने पे 2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 1 है। 3 को पहले लिखना है क्योंकि बड़ा है, 1 छोटा है तो बाद में लिखना है। इसका जो साइन होगा माइनस प्लस माइनस माइनस का एक पॉजिटिव में जाता है और एक माइनस में जाता है। तो अब क्या है, 5 को उठाओ, ये होगा आपका 5 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है, 5 को उठाओ और चेक कर दो, इन दोनों से तो बड़ा हो जाएगा। 2 को उठाओ, -1 से तो बड़ा है, लेकिन +3 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये CND हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 143। 143 को अगर देखो, ये कुछ थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में हो तो तुरंत इसे आप तोड़ सकते हो। ये जो टूटेगा ना, ये आपका जाएगा 13 में और एक 11 बार में। 13 बड़ा था तो मैंने आगे ले लिया और 11 छोटा था तो मैंने बाद में लिया उसको। तो देखो अगर 143 को तोड़ना है, ठीक है, तो देखो ये कितने बार में जाएगा, 11 बार में और 13 बार में जाएगा, और तो नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि सबका जो नंबर है डिफरेंट आ गया। तो देखो अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे ना तो 24 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक 13 में जाएगा और एक 11 में जाएगा, और आगे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ना तो कोफिशिएंट कुछ है और साइन हमने पॉजिटिव में लेना है क्योंकि माइनस प्लस है। इसका भी साइन पॉजिटिव में दोनों जाएगा, बस हमें फैक्टर ढूंढना है। तो क्या हुआ, 210 है, तो क्या करो 21 को इधर कर लो और 10 को अलग कर दो। फिर क्या करो, 7 21 को आपको ब्रेक कर दो, 3 बार में जाएगा, 10 को ब्रेक कर दो, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्या करना है मुझे कि 29 आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग मान लो 5 × 3 करते 15 और 7 × 2 करते तो 14 आ जाएगा। देखो 29 आ गया, तो क्या हो जाएगा, एक 15 में जाएगा और एक 14 में जाएगा, दोनों पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में ले लेना है। +15 उठाओ, दोनों को चेक करो, तो देखो दोनों से बड़ा है। +14 उठाओ, दोनों से चेक करो, क्या है, दोनों से बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x ओनली, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 13 में क्या है। देखो 117 दिखा, तुरंत समझ में आ गया ये 117 कितने बार में आता है, मतलब कौन सा टेबल में आता है, 13 और 9 के टेबल में आ जाता है। अब इसको हम जो प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 22, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस में जाएगा और एक दूसरा भी माइनस में जाएगा, ठीक है। इसका जो रूट निकलता है दोनों माइनस में निकलता है, प्लस कर देंगे 22 आ जाएगा। अब हमें क्या इसे चेक करना है क्या, 117 को मल्टीप्लाई करके, नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब 1172 ब्रेक किया तो जो प्लस करने पे 22 दे रहा है वही चेक करना है, क्योंकि 117 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे कैसे इसको ब्रेक करना है, एक 11 बार में जाएगा और एक 12 बार में जाएगा। तो वो देखो 132 है ना, 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 12 जो है बिग नंबर है, तो आगे करो और 11 को बाद में लिखना है, दोनों के किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि प्लस करने पे 23 चाहिए था और मल्टीप्लाई करने पे 132 चाहिए था, ठीक है। तो हमने प्लस कर दिया, क्योंकि प्लस करना तो तुरंत समझ में आ जाता है ना कि हाँ 23 आ रहा है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 12 × मल्टीप्लाई करने लगो नहीं, ये ऑटोमेटिक आपका 132 दे देगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रूट था दोनों निकल गया। अब हम कंपेयर करते हैं, -9 क्या है, सबसे बड़ा है, तो कंपेयर करना है, सबसे चेक करो, -9 क्या, इन दोनों से चेक करो, तो साफ दिख रहा है कि ये क्या है, -9 इन दोनों से बड़ा है। -13 क्या है, देखो यहाँ पे देखो, -13 ना तो इससे भी बड़ा है ना ही इससे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसका CND हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 40, तो क्या नंबर आ जाएगा, और माइनस करके 3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा। 8 को आगे ले लेना है और दोनों माइनस है तो एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा। कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा प्लस का 4 और ये जाएगा माइनस का 2.5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 15 × 2 क्या हो जाएगा, 30, मतलब इंटू करने पे मल्टीप्लाई करने पे 30 चाहिए और प्लस करने पे 11 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 6 और एक क्या चाहिए 5, ये तो आ गया हमारे पास, दोनों जाएगा माइनस में, कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 3 बार में
और ये जाएगा 2.5 बार में। ठीक है, तो अब क्या है, हमें कंपेयर करना है। तो +4 जो है ना सबसे बड़ा है, तो दोनों से देखो, यहाँ दोनों से बड़ा हो जाएगा। -2 क्या है, -3 से तो बड़ा है लेकिन इससे इक्वल है, तो जो इसका आंसर आएगा हमारा x ≥ y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने पे 32 प्लस करने पे 12, तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 ही होगा, 8 और 4 हो जाएगा। और तो कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों पॉजिटिव में देगा, ना ही कोफिशिएंट है। 96 कैसे देता है, या तो देखो 96 आया तुरंत दिमाग में आ गया, कितने बार में जाएगा ये, 12 बार में और 8 बार में, प्लस कर देंगे 20 आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना, ना तो कोफिशिएंट है, साइन हमें मालूम है कि दोनों पॉजिटिव में जाएगा। 12 सबसे बड़ा है, उठाओ चेक कर दो, देखो दोनों से बड़ा हो जाएगा। 8 क्या है, 4 से भी बड़ा है लेकिन 8 से इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, y ≥ x। ठीक है, तो ये जो था हमारा 15 क्वेश्चन था क्वालिटी के क्वेश्चन का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको इसी तरीके का फैक्टर मिल भी जाए। ठीक है, हो सकता है आपका इसमें से ना 3-4 फैक्टर है जो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इतना भी कर लोगे तो आपके लिए हेल्प होगा, जिसको बिल्कुल नहीं आता, और जिसे आता है तो प्रैक्टिस तो और ज़्यादा चाहिए, और बिल्कुल जिसे कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो उसका जो मैंने डिटेल डिस्कशन किया हूँ, जिसमें मतलब A to Z क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया हूँ। ठीक है, सिर्फ रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताया हूँ क्योंकि रूट का क्वेश्चन नहीं आते तो मैंने नहीं लिया क्वेश्चन को। बाकी सबका आपको जो x² = 4 अगर रहे तो उसका 2 रूट क्यों आता है, उस तरीके का हम सारा डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, उस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का एक प्रैक्टिस सेशन, छोटा सा सेशन था, और नेक्स्ट सेशन जो होगा हम सिलॉक्स को लाएंगे और देखेंगे उसमें किस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।